से बेहतर तो आप ही जानते हैं, दिन भर कवरेज करते हैं, लेकिन 10 सालों में एक पैसे का काम नहीं किया। कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब ने, किसान भी सुखी थे, मजदूर भी सुखी थे। कांग्रेस की सरकार में एक गलती है। एक तो जिनका मकान आया उसका पैसा नहीं आया, जिसका पैसा आया उसका मकान नहीं आया, हमारा नहीं आया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਤ ਲੁੱਟਿਆ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ बीजेपी सरकार ने। किसानों ਲਈ ਤਾਂ बहुत बुरी सरकार सी ਇਹ। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं डबवाली विधानसभा सीट पर। यही सीट अभी तक की सबसे हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ पर हम, क्योंकि चुनावी यात्रा हमारी चल रही है, तो हम इस वक्त एक गांव में मौजूद हैं और यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग जो है आमतौर पर बैठे बैठे चर्चा कर रहे होते हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सीट पर क्या माहौल बन रहा है और क्या बीते 10 साल में बीजेपी की जो सरकार रही उसने उतने काम किए जिससे जनता खुश है या फिर उतने काम नहीं हो पाए। इस बार क्या होने वाला है चुनाव में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? बलकरण सिंह है जी। मुझे ये बताइए कि 10 साल बीजेपी की रही सरकार, कैसा काम किया बीजेपी ने? क्या बताएं जी, जो हमारे सुए टैल पड़ती है उनकी आखिर पर है हमारा गांव। यहाँ पर ना तो टैलों पर पानी आया और ना ही किसी गरीब को कोई मकान मिला, ना और मिला। पीछे कांग्रेस का राज था तो 90 मकान आए थे। अब गरीबों को 10 साल में एक भी मकान नहीं आया और ना टैल पर पानी आया। किसान को पानी चाहिए, गरीब को कोई मकान चाहिए। ना गरीब को मकान मिला है, ना किसान को पानी मिला है। और विकास विकास कहते हैं, हमारे गांव में तो कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं इनका हल नहीं निकला, तो फिर अब क्योंकि चुनाव का वक्त ऐसा होता है कि वोटर की समस्या का हल ना हो तो वोटर उसको बदल देता है, सरकार को बदल देता है। तो इस बार क्या लग रहा है फिर हरियाणा में? हरियाणा में सरकार बदलूगी जी। सारे असी तो कांग्रेस ਨੂੰ वोट पावांगे इथों तो कांग्रेस का MLA जितावांगे। डबवाली में इस बार फिर क्या लग रहा है आपको? अमित शाह जीतूगा जी। अमित शाह जी। बहुत बाकी बीजेपी कह रही है कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दी। किसानों को जो है 24 से ज़्यादा फसलों पर MSP हम दे रहे हैं हरियाणा में। पानी की समस्या का हल निकाल रहे हैं। ये सब हुआ या नहीं हुआ? सारी फसलों साड़ियाँ रुलदियाँ रही जी। असी तो 2-2 महीने धरने ते रहे उत्थे दिल्ली, उत्थे बैठे रहे। फिर कदे पिंडा आंदे दूजा भरा जांदा सी, कदे दूजा जांदा सी। फिर जाके मड़ी MSC दी हाँ करिए लागू, वो भी नहीं चंगी तरह की है जी। तो फिर इस बार जो है आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं जिन्होंने MSP देने की गारंटी की बात भी रखी है भी हम देंगे। ठीक है। और गरीब जी, क्या नाम है जी आपका? हरदीप सिंह जी। आप मुझे ये बताइए कि 10 साल में खट्टर सरकार ने सैनी सरकार ने, दुष्यंत सरकार ने कैसा काम किया? ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਤ ਲੁੱਟਿਆ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੱਟ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵਾਸੀ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਕੌਂਸਟੀਟੈਂਸੀ ਸਾਡੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਟੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਟੇਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਧਿਆਏ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ पानी की समस्या सबसे बड़ी है। ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੀ ਖਰਚੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਦੱਬਤਾ। ਪਰਚੀ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ। ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਰਚੀ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ सारे बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। तो अब क्योंकि चुनाव है तो डबवाली में इस बार एक तरफ चौटाला परिवार है, आदित्य चौटाला, दिग्विजय चौटाला जेजेपी से और अमित सिहाग चौटाला परिवार से ही है, तो वो कांग्रेस में। तो इनमें क्या लग रहा है इस बार? हम भी कांग्रेस पार्टी को ही सहयोग देंगे कि हरियाणा में सरकार भी कांग्रेस की बन रही है, कि हम तो अमित शाह के साथ हैं, इसको ही हम समर्थन देंगे। सारे गाँव वाले भी और इलाके के। आदित्य बीजेपी में रहे, कुछ काम वाम उन्होंने भी कहा कि हमने काफ़ी समस्याओं का आपने खुद आपने तो जो किया है माड़ा मोटा काम बंदे करे,
आदित्य दा नहीं कह सकते। बीजेपी पार्टी ने नहीं कुछ किया, आदित्य ने आपने कोई एक दो काम किए उनका तो कह सकते हैं भी किए हैं। और ये दिग्विजय चौटाला जो जेजेपी वाले हैं, ये जेजेपी तो पता ही नहीं लिया जी, 5 साल सरकार में रह गए तो हमारा तो इन्होंने ऐसे ही नहीं पता लिया। गुमान पिंडा ही साथ में पढ़ते हैं, इन्होंने हमारा एक ऐसे ही नहीं पता लिया भी गांव मटदू है कहीं बसता है कि नहीं डब्बड़ी के अंदर। अब तो रोज घूम रहे हैं यहाँ। अब रोज फिर रहे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया जी। 5 साल सरकार में रह गए तो हम तो ये सरकार कांग्रेस की चाहते हैं और कांग्रेस की बनाएंगे, जोर शोर से हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जसीर सिंह सर। क्या नोट कर रहे हैं सरकार के काम? नोट करने वालों को काम की ना किया तो कर ले नोट, कुछ की ही नहीं। जब बीजेपी की 10 साल सरकार रही, इसमें नायब सैनी अब मुख्यमंत्री है, खट्टर सरकार भी रही, इसमें दुष्यंत चौटाला भी उप मुख्यमंत्री बने, कुछ काम वाम हुआ? काम तो हमारे से बेहतर तो आप ही जानते हैं, दिन भर कवरेज करते हैं, लेकिन 10 सालों में एक पैसे का काम नहीं किया। कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब ने, किसान भी सुखी थे, मजदूर भी सुखी थे। ज़्यादातर क्या है कि गरीबों के लिए देखो किसान को मुआवजा ही मिल जाता है, फसल का मुआवजा जितना भी थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन उसके टच में गरीब बंदे भी होते हैं, किसान मजदूर भी होते हैं। अगर उनको तो उनका मुआवजा मिलता है, लेकिन गरीबों को क्या मिलता है? गरीबों को मिलता था पहले मनरेगा, जो कांग्रेस ने स्टार्ट किया था। बीजेपी के राज में एक पैसे का काम मटदादू में नहीं हुआ, ना पूरे हलके में हुआ। उस कांग्रेस के राज में कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलता था, उससे गरीब का चूल्हा जलता था। अब ये जो मनरेगा है ये नहीं चल रहा अभी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगा, जब कांग्रेस आएगी तो चलेगा, नहीं तो मुश्किल है। नहीं, अभी तो कुछ गांव में काम मैं देख रहा हूँ, मनरेगा में लगे हुए लोग। इरीगेशन डिपार्टमेंट का चलता है, उनके टच में कुछ है, वो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ऐसे नहीं कि पहले जोड़ की खुदाई, जब 5 एकड़ वाले जमीन के जिम्मेदारों को मनरेगा के तहत जोड़ा गया था, उसमें कोई काम नहीं हुआ, कोई बागवानी का नहीं हुआ, ठीक है, कोई रोड की सफाई नहीं हुई, कोई सूए, देखो इरिगेशन का चल रहा है, सूए का या नहरों को कुछ सफाई, लेकिन उससे 100 दिन का रोजगार तो नहीं होता ना। ये मजदूर खड़े, किसी से पूछ लो, किसी को मनरेगा काम मिला है तो। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि ये डवाली सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे एक तरफ आदित्य चौटाला, एक तरफ दिग्विजय चौटाला और एक तरफ अमित सिहाग चौटाला, 3 तो ये हो गए। कुलदीप गदराना भी है आम आदमी पार्टी से और बलदेव सिंह मांगयाना भी है, जो पंजाबी कैंडिडेट जो 2 है। क्या लग रहा है फिर इनमें देखो, जिन्होंने काम किया उनको जनता बहुमत देगी, अच्छी तरह देगी। डॉक्टर केवी सिंह एमएलए ना रहते हुए भी उन्होंने बहुत विकास के कार्य करवाए थे, और डॉक्टर केवी सिंह जो लड़के अमित शाह जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे। देखो सरकार में उनका देखो एमएलए जरूर थे, लेकिन उनके पास कोई इतनी पावर नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने काम किया। लेकिन इस बार भगवान उनकी सुनेगा, वो बड़े बहुमत से जीत रहे हैं और इस बार वो मतलब मंत्री बन के डवाली की सेवा करेंगे। दिग्विजय चौटाला को कैसे देखते हैं आप लोग? एक तो युवा है और दूसरा ये है कि सरकार में 4.5 साल हुए। युवा, वो ये 3 महीने पहले तो युवा हुए नहीं, ये नहीं है कि वो अभी 3 महीना पहले युवा हुए हैं। 4.5 साल उन्होंने राजभोग है, सत्ता में रहे हैं। कोई बंदा एक पैसे का काम करके दिया, आप कभी बादल गांव में जाके देखना, चंडीगढ़ की फीलिंग आती है। चौटाला में ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार इनके दादाजी प्रधानमंत्री रहे हैं, और ये 4.5 साल ये डिप्टी सीएम रहे हैं। एक पैसे का काम किया तो बता दो, कोई उद्योग, कोई खेल का, कोई ला के दिए, कोई बड़ी नर्सरी लगा के दिया। अब ये शोशेबाई चला रहे कि हमने लाइब्रेरी दी थी, पहले लाइब्रेरी देने वाले कहाँ के थे? आज इनको लाइब्रेरी का कोई फर्क दिखता है? नहीं है, लोग बहुत सियाने हो चुके हैं अब। पहले वाले पागल लोग नहीं है कि जो उनके बहकावे में आ जाएंगे। जो काम करेगा नेता उसको वोट मिलेगी, लेकिन बहकावे में इस बार कोई नहीं आने वाला। इस बार बदलाव आ रहा है पूरा। क्या नाम है जी आपका? हरमिंदर सिंह जी। आपको क्या लगता है, खट्टर सरकार ने, सैनी सरकार ने, दुष्यंत सरकार ने कुछ काम किए? नहीं किए जी। क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव देहात के अंदर? समस्या सारी है जी, गरीबां को काम नहीं मिला बेचारा ਨੂੰ। तो फिर अब की बार, क्योंकि अब तो चुनाव ऐसा वक्त होता है, सरकार काम न करे तो सरकार को बदल दो, आपके पास अधिकार है। तो इस बार क्या लग रहा है फिर? इस बार जी ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। हाँ जी। यहाँ डवाली में क्या लग रहा है? एक तरफ आदित्य चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अमित सिहाग। अमित शाह जी, अमित शाह जीतेगा जी। हाँ जी। आदित्य का क्या लगता है? आदित्य का नहीं कुछ कह सकते जी। दिग्विजय चौटाला अभी खूब घूम रहे गांव में, जेजेपी वाले, क्या लग रहा है उनका? वो घूमते ही है जी। बस घूमते ही। हाँ जी, युवा है आप बताइए मुझे क्या लग रहा है?
ये कांग्रेस की और बीजेपी की थोड़ी सी टक्कर है। हरियाणा में? हाँ, डबली में? डबली में भी है। डबली में हाँ, टक्कर आदित्य है, और दोनों अमित की टक्कर है। ऐसे नहीं हम बोल सकते कि वो जीतेगा या कांग्रेस जीतेगी, लेकिन पता तो चलेगा जब वोट डालेंगे ना, तब पता चलेगा। लेकिन आपके हिसाब से कौन होना चाहिए डबली का एमएलए? कांग्रेस होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार में एक तो एक गलती है, एक तो जिनका मकान आया उसका पैसा नहीं आया, जिसका पैसा आया उसका मकान नहीं आया, हमारा नहीं आया। पैसा नहीं आया, हमको जगह मिली है, ये दिक्कत है थोड़ी सी। और अभी भर्ती निकाली है, भर्ती की भी दिक्कत है। ये बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार ने भर्ती। तो आप तो युवा लोगों को तो ये कह रहे हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हम नौकरी दे रहे हैं। हाँ जी। मिल रही है क्या युवाओं? नहीं नहीं मिल रही सर। हम +2 की है, मेरी +2 की है। मैंने 4 भर्ती देखी है, एक साल में एक भर्ती आती है, वो भी जीडी की आती है, 4 साल की कर दी इन्होंने। वो अभी 4 साल के बाद क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? बड़ा युवाओं के लिए मुद्दा है एक्चुअली, जो चुनाव ये लड़ा जा रहा है हरियाणा में इस बार, वो इसी मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। हालांकि नेता लोग इस मुद्दे की जिक्र नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी। क्योंकि मैं काफ़ी लंबे अरसे से ये चुनाव कवर कर रहा हूँ, सीएटी का मुद्दा कहीं पे भी नहीं उठाया जा रहा है। बात ये सिर्फ ये है कि हम रोज़गार देंगे, पर देंगे कैसे, ये बात नहीं हो रही। ना सर, युवा है हम, अभी कोई हमें नौकरी नहीं मिली। +2 की है हमने, खेती बाड़ी हमसे होती नहीं की। +2 किया, 12 साल हमने लगा दिए स्कूल में। खेती की होती तो हमने काम पहले किया होता तो करते खेती। अब हम क्या करें बताओ, नौकरी हमें मिल नहीं रही। एक साल में एक भर्ती आती है, और एक साल में एक भर्ती आएगी, हमारी उम्र भी जाएगी। अभी मैं 23 साल का हूँ, अभी एक भर्ती आई है, बीएसएफ की भर्ती देखूँगा। बीएस की भर्ती देखते देखते जब ही सिलेक्शन मेरी ना हुई तो मेरी जीडी की भी गई, 24 साल की गई। युवाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हर साल भर्ती निकले तो युवा थोड़ी सी राहत है, उसके लिए कंपटीशन तो रहेगा। हाँ, कंपटीशन ये है कि हम पुलिस में लग नहीं सकते, ठीक है। आर्मी है हमारे लिए, गरीबों के लिए आर्मी है अकेली, हम आर्मी में लग सकते हैं। और कोई भी नौकरी नहीं है, आर्मी की उम्र भी है, और आर्मी में 4 साल कर दिए। 4 साल के बाद क्या? अग्निवीर योजना है, इससे भी युवा जो है नहीं खुश है। हाँ, नहीं खुश नहीं है। 4 साल क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रणदीप सिंह जी। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, सरकार ने काम वाम किए कुछ क्या? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਮਾ ਵੀ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਕਾਨ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। बीजेपी तो ये कह रही है कि यार खराब फसलों का मुआवजा तक तो दे रहे हैं, और कितना हम दे, एमएसपी दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा हरियाणा में दे रहे हैं। ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬੀਮਾ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਾਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਏ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੀਮਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਤਕੀ ਵੀ 37,000 ਰੁਪਇਆ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 800 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਲਿਆ 1800 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। कोई मुआवजा नहीं। बीजेपी सरकार किसानों के अब चुनाव आ गया है तो अब क्या लग रहा है फिर आप लोगों को? डट के कांग्रेस का साथ देवांगे, कांग्रेस की सरकार बनावांगे कांग्रेस की। और डबवाली में क्या लग रहा है फिर इस बार? डबवाली च भी कांग्रेस ही बनावांगे, फुल जोर है, कांग्रेस ही जितू। कांग्रेस? हाँ जी। क्यों बनवाओगे, इसके पीछे क्या कारण है? कारण ही बीजेपी ने कोई काम ही नहीं करी किसानों के हक में, बहुत जमा नहीं वधिया सी। ते कांग्रेस की सरकार आऊ कोई काम होणगे कांग्रेस अपने मान लो किसानों के, ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਕਾਉਣਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ। चलिए, तो ये तमाम लोग थे। इन्होंने यहाँ, क्योंकि चुनावी माहौल बना हुआ है हरियाणा में, तो लगातार लोग इकट्ठे हो जाते हैं कैमरा और माइक को देखकर। तो ये खास करके इन लोगों ने बताया कि इस सरकार में कितने काम हुए, क्या क्या समस्याएं हैं। खास करके युवाओं को जो रोज़गार की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। मैंने पहले भी जिक्र किया था इसका। इसी मुद्दे पे चुनाव ये हो रहा है, और इसी मुद्दे पर अगर सरकार बदलेगी भी तो इसी मुद्दे पे बदलेगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।